तो मेरा सभी परिवादियों से और अधिकारियों से सभी से निवेदन है वो कृपा करके अपना स्थान ले लें ताकि अभय सिंह यादव जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, विधायक माननीय विधायक पांतली, माननीय विधायक चंचर, अन्य सभी ग्रीवेंसेस कमेटी के सम्मानित सदस्य, मेरे साथी अधिकारी, सर आज की इस ग्रीवेंस शुरू करें सर, शुरू कीजिए। महोदय, पहला परिवार श्री सुबे सिंह, राजेंद्र कुमार, जिले सिंह, रोहतास, सुरेश, सतीश, सुरेंद्र वन्य निवास। नमस्कार सर, ये ग्राम पंचायत गोरिया में 2018 में मिट्टी भरत का कार्य नहीं इससे क्या फर्क, ये तो कोई कारण नहीं है। नहीं, मिट्टी डली है मैडम बिना रिकॉर्ड के, उसका कोई एमबी नहीं बनेगी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद कोई भी अधिकारी एस्टीमेट नहीं बना सर, कोई एमबी तो उसके बगैर कैसे होगा? मिट्टी किस तरह से डाली है, किस भूमिका में डाली, इसका कुछ पता नहीं। नहीं इससे क्या फर्क, ये तो कोई कारण नहीं है। नहीं, मिट्टी डली है मैडम बिना रिकॉर्ड के, उसका कोई एमबी नहीं बनेगी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद कोई भी अधिकारी एस्टीमेट नहीं बना सर, कोई एमबी तो उसके बगैर कैसे होगा? मिट्टी किस तरह से डाली है, किस भूमिका में डाली, इसका कुछ पता नहीं। नहीं, मनरेगा में फिर मैंडेज वगैरह निकाले हुए, कार्ड वार्ड बनाए हुए, रिकॉर्ड तो कुछ तो रिकॉर्ड हो, जॉब कार्ड हो, कुछ तो नहीं। ये तो वैसे डाला आदमी तो यहाँ तक आने लिए मेरे तो महाभारत हो जाता। आप किसी आदमी को ऑथराइज कर दो, अगर आप नहीं आ सकते तो किसी वकील को ऑथराइज कर दो, अपना पक्ष तो रखोगे उसमें। मैंने तो अपना पक्ष एप्लीकेशन द्वारा आपके सामने रख रखा है। मेरे सामने तो रख दिया, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में तो रखना पड़ेगा भाई। ठीक है सर, कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा अगर आपको इसमें फैसला करवाना। ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन लेके लिख के डॉक्यूमेंट्स लगा के इनकी एप्लीकेशन और डीआर साहब इसको पार्टी बनाओ और इसको सुन के इसको जल्दी, इसको ना 3 महीने बाद में रखते हैं। 3 महीने में तो बना दोगे नाला? जी सर, 12 साल को खुल जाएगा सर। 3 महीने बाद में जो कंप्लेन को किस पे थैंक यू सर। 2-2, 3-3 पीढ़ियों के पड़े हैं और दर्ज नहीं होते, तो उसको जरा दिशा चेक करो। विरासती इंतकाल जो भी पेंडिंग है ना, उस तहसीलदार से पूछो क्यों पड़े। नेक्स्ट महोदय, परिवार संख्या 8 श्री इंतकाल दर्ज करवाकर हल कर दी गई है और उससे लिखवा लिया गया है। मतलब इसका हल निकाल दिया है? हाँ जी, निकाल दिया पर एक नहीं निकाला सर, क्या निकाल दिया? नहीं निकाला सर, मैं बताता हूँ सर इशू सर। मैं इसी मैंने डेलीगेट इसमें पूरे 18 गांव के काफ़ी इंतकाल फंसे हुए हैं। इसमें लैंड एक्विजिशन ऑफिसर थे दीवानी के लिए, और जो लैंड एक्वायर हुई अवार्ड में और जो ग्राउंड पे म्यूटेशन आई उसमें कुछ रकबे का फ़र्क आ रहा था। तो मैंने स्पेसिफिकली जो पुराना एलओ था उसको ढूंढा कर, वो हेडक्वार्टर में थे, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो डिफरेंस ये था कि जो ऑलरेडी लैंड एक्वायर्ड थी, कोई रास्ते आ रहे थे तो उतने का इंतकाल नहीं हुआ था क्योंकि ऑलरेडी सरकार के नाम था। ये रेफरेंस दे करके मैंने इनके जिम्मे भी लगाया था कि आप दीवानी जा करके इस म्यूटेशन को ठीक करवा के लेके आओ। ये इसमें अब आपने क्या किया इसमें सर जी 3 लेटर जो है लैंड एक्विजिशन भिवानी में डाले, 3 लेटर डाले जी। समाधान क्या निकला? लेटर थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, समाधान ये डाला जी। इसका समाधान क्या निकला वो बताओ। इसका जो है ना इंतकाल इस प्रार्थी का था कि मेरा इंतकाल दर्ज कर दो, मेरा इंतकाल मैं अपना आप करा दूंगा। इसका इंतकाल दर्ज कर दिया गया जी।
और क्या किस रैंक में, क्या आपकी पोस्ट क्या है? मैं अभी अस्थायी तौर पर रिटायरमेंट के बाद सीओ दफ्तर जी। किस रैंक में थे? नायब आप? मैं नायब तहसीलदार थे जी। नायब साहब आप ये बताओ, इतने पुराने आदमी हो, जब तक सारी ज़मीन का जो लैंड एक्वायर की है पीडब्ल्यूडी ने, जो सरकारी रास्ते हैं, उसका इंतकाल नहीं होगा, जब तक रिमेनिंग ज़मीन जो है उसको कैसे असरटेन करोगे कि ये इसका मालिक कितने का वास्तव में इतना है? ये इंतकाल आप जब तक जो एक्वायर्ड लैंड है उसका ततीमा नहीं बनाओगे, हाँ सर जी, और उसको माइनस नहीं करोगे उसमें से, ठीक है सर। मान लो किसी की कोई पर्टिकुलर किला नंबर है, उसमें 1 कनाल 7 मरले ज़मीन आपने एक्वायर कर ली, आप जब तक 1 कनाल 7 मरले को नहीं घटाओगे, हाँ जी, जब तक आप जब टोटल जो करोगे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है सर, तो वो हमेशा उल्टी सीधी आएगी जब तक उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड पे सेट नहीं करोगे। नहीं चढ़ सकेगी।